स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन। शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर 3 राज्यों में इन दिनों जमकर अंदरूनी कलह चल रही है। इन 3 राज्यों में घमासान इतना बढ़ गया है कि आला कमान के हस्तक्षेप के बावजूद विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तनातनी चल रही है। इसी को लेकर आज पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर दिल्ली आए हैं। शाम 5 बजे अमरिंदर राहुल और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मीटिंग में सिद्धू की नाराजगी को लेकर बात हो सकती है। पंजाब के अलावा हरियाणा कांग्रेस में भी गदर मचा हुआ है। हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के साथ काम करने में असमर्थता जता दी है। कुमारी शैलजा के खिलाफ विधायकों का ये गुट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिला। 21 विधायकों के इस गुट की मांग है कि शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए, क्योंकि पार्टी को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस में भी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों में हुई बयानबाजी और जुबानी तकरार के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज जयपुर में है। माकन 2 दिन यहां रहेंगे। पार्टी के भीतर और बाहर चल रही गतिविधियों को देखते हुए माकन का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। यहां माकन पार्टी के नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही सीएम गहलोत के साथ भी अजय माकन की मुलाकात होगी। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, एक पंजाब की, एक हरियाणा की और एक राजस्थान की, जहां सियासी आप कह सकते हैं भूचाल कांग्रेस में मचा हुआ है। हाईकमांड के सारी बात उनके संज्ञान में है। उस पर ये आते एक हफ्ते में वो कोई ना कोई फैसला बड़ा लेंगे और मुझे ये नजर आता है कि फैसले के बाद सारा काम जो है पार्टी का आगे से ठीक ठाक होगा। 2-3 महीने से ये बात कमेटी जबकि बनी है खड़गे साहब की, वो लगातार हर लीडर से डिस्कशन कर रही है और तकरीबन 200 पार्टी लीडरशिप को वो मिली है। तो उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार मिले हैं और अब सारी रिपोर्ट बिल्कुल तैयार है। वो रिपोर्ट सीपी मैडम को और राहुल गांधी जो दे दी गई है, इसलिए मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और उसके ऊपर फाइनल चर्चा है जो वो 1-2 दिन में हो जाएगी। क्या क्या, क्योंकि पीसीसी हमारी बननी है, कैंपेन कमेटी हमारी बननी है, क्योंकि इलेक्शन है, तो उसके बारे में और क्या क्या और कमियां हैं, क्योंकि अब जब कमेटी बनी है तो उसकी फाइंडिंग्स हैं, तो उसको लागू करना है। उसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आज आए हैं। पंजाब के 2 सांसदों को आपने सुना, अब आपको राजस्थान लेके चलते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों में हुई बयानबाजी और जुबानी तकरार के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज जयपुर पहुंचे हैं। यहां पार्टी के पदाधिकारियों ने अजय माकन का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से अजय माकन अपने होटल के लिए निकले। आज माकन यहां पीसीसी में पार्टी के प्रदेश अधिकारियों के साथ मीटिंग मिलेंगे। साथ ही 2 दिनों के अपने इस दौरे में माकन पार्टी के अलग अलग गुटों के लोगों के साथ मुलाकात भी करेंगे। माकन के दौरे में सबसे महत्वपूर्ण उनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मुलाकात मानी जा रही है, जो आज रात होने की संभावना है। माना जा रहा है कि माकन इस मुलाकात के दौरान सीएम से जिन खास मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, उसमें प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार है। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस संगठन में संभावित नियुक्तियों पर भी दोनों में विस्तार से बातचीत होना संभव है। एक बड़ा सियासी भूचाल पार्टी के अंदर है और लीडरशिप को लेकर भी बहुत सवाल है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा इस पूरी चीजों पर डिस्कशन करने के लिए। जयराम विप्लव होंगे, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। राधिका खेड़ा होंगी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। साथ ही साथ हमारे साथ हरजोत बैस हो गए, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। और सतीश के सिंह सर होंगे, जो कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। शुरुआत सतीश सर मैं आप ही से करता हूं। सर, जो झगड़ा है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। पहले सिद्धू आए, कमेटी इसके सामने बैठे, उसके बाद सिद्धू वापस चले गए, फिर दोबारा आए, कमेटी के सामने पेश हुए, फिर वापस चले गए। राहुल गांधी से मुलाकात हुई। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह आए हैं, 5 से 5:30 के बीच में उनकी मुलाकात है। सचिन पायलट्स की पहले मुलाकात हो चुकी है, अशोक गहलोत बात कर चुके हैं, वहां पर भी समाधान निकल नहीं रहा है। और अब हरियाणा में भी आप देखिए, जो हुड्डा कैंप है वो कह रहा है कि आप शैलजा को हटाइए और हुड्डा को नेता घोषित करिए। क्या सेंट्रल लीडरशिप दिल्ली वीक है, इसलिए स्टेट्स में दिक्कत आ रही है? सतीश सर। देखिए, सेंट्रल लीडरशिप
जो एक पहले दबदबा होता था कांग्रेस में वो नहीं है। ऐसा लगता है कि जो प्रदेश के बड़े और बलशाली नेता हैं, और एक तो वो है, और दूसरा ये जो दिल्ली में लॉबिंग और दरबार करते हैं, ये दोनों के बीच का द्वंद्व है। जो प्रदेशों में बलशाली नेता हैं वो नहीं सुनते, सेंट्रल लीडरशिप की नहीं सुनते, और हरदम से एकदम बंदूक की नोक पर रखते हैं। जैसे अब अमरिंदर सिंह को ही ले लीजिए, चाहे अशोक गहलोत को ले लीजिए, चाहे हुड्डा को भी ले लीजिए, ये तीनों ने ऐसे कई बार तेवर दिखाए हैं जिसमें ऐसा लगता है कि वो पार्टी छोड़ने वाले हैं, और उसके बाद फिर सेंट्रल हाई कमांड जो इनका है कांग्रेस पार्टी का, वो उनके सामने घुटने टेकती है। तो दिक्कत क्या है मैं आपको बताऊं कि चाहे सचिन पायलट हो, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, या कुमारी शैलजा, ये बहुत एमएलएस के बीच में या जनाधार के मामले मैं नहीं समझता कि वो बहुत मजबूत है। वो उनकी लॉबिंग दिल्ली की अच्छी हो सकती है, लुटियन जोन में 10 जनपथ और तुगलक रोड ये सब में है, लेकिन तो क्या होता है कि फिर ऐसे में जब पार्टी बहुत बुरी स्थिति में है कांग्रेस पार्टी, तो ये लोग समझते हैं कि हम तो बलशाली हैं, तो वो किसी की नहीं सुनते। और जो आपका सवाल का जवाब इसी में है कि ऐसे में सेंट्रल लीडरशिप खुद जो जूझ रही है वो समझ नहीं पाती है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। इसलिए अभी आप देखिए कि हर जगह आपने 3 ही जगह का क्यों नाम लिया, कई जगह कांग्रेस के हैं जहां पर कांग्रेस का नामो निशान नहीं है, वहां पर भी वो आपस में झगड़ते रहते हैं। मसलन मैं आपको बिहार का बताऊं, झारखंड का बताऊं, आप कर्नाटक को देख लीजिए, कर्नाटक में तो उपस्थिति है भी बढ़िया। तो ये स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश में हमने देखा पार्टी ही टूट गई, तो इसी तरह से देखा हर जगह ये स्थिति है। दरअसल कांग्रेस लीडरशिप को एक बार कोई बलिदान दे देना चाहिए कि भाई पार्टी तोड़ दो, या पार्टी को बंद कर दिया जाए, नई पार्टी फ्लोट की जाए, तब जाके कोई बात इनके यहाँ बनेगी। ये टेबल पॉलिटिक्स से, लुटियन जोन से काम नहीं चलने वाला है। दिल्ली से हार्ड एक्शन नहीं चल पाएगा, नहीं मिला जुला के काम नहीं होता। ठीक है। हरजोत बैस साहब भी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। हरजोत साहब, जो पॉलिटिकल कैलकुलेशंस लगाए जा रहे हैं और जो अंदरूनी कले है पंजाब के अंदर, क्या वो सीधा एडवांटेज आम आदमी पार्टी को मिल रहा है? हरजोत साहब, मैं सबसे पहले तो ये आपसे ये अपनी बात रखना चाहूंगा कि कांग्रेस आज देश के जो आज पेट्रोल है वो 100 रुपए के पार है, डीजल 100 रुपए के पार है, देश में महंगाई की मार है, पर कांग्रेस देश की आवाज उठाने की बजाय कांग्रेस अपने इनर कलह में, अपने अंतर क्लेश को निपटने में लगी हुई है। और जब पंजाब में, जहां कांग्रेस सत्ता में है, पंजाब में कांग्रेस सत्ता में है, पर वहां पर पंजाब में आज हमारे स्टूडेंट्स वो अपनी स्कॉलरशिप के लिए मांग रहे हैं, नौजवान नौकरी की मांग कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है वो बैठे हैं, किसान धरने पर बैठा है, आम नागरिक को बिजली नहीं मिल रही, और कांग्रेस को इन सारी जनता की परवाह छोड़कर सिर्फ अपने इनर क्लेश में लगी हुई है। और ये आपने जो बोला, ये सीधा एडवांटेज नहीं, लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आम आदमी ही एक ऑप्शन है, और सिर्फ लोग चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। हरजोत, मैंने देखा कि आपके जो इंचार्ज हैं राघव चड्ढा, वो बहुत आप पंजाब के दौरे पर थे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आपने की, जो इश्यूज थे पंजाब के वो रेस कर रहे थे। हमारे साथ राधिका खेड़ा भी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है राधिका जी, आपका, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। मैम, बात पंजाब की चल रही है और राजस्थान की चल रही है, हरियाणा की चल रही है। हरजोत जी, आम आदमी पार्टी को बेनिफिट है जो ये अंतर कलह चल रही है। मैं पंजाब में स्टेट वाइज स्टेट डिस्कस करूंगा, तो पंजाब की अंतर कलह सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को हो रहा है। आप मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है कैप्टन वर्सेस सिद्धू, सीधा फायदा आम आदमी पार्टी? देखिए, ये उनकी बात है, मैं तो अपनी करूंगा। आम आदमी पार्टी लोगों के इश्यूज उठा रही है। जब पंजाब में स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी, हमने आवाज उठाई। जब पंजाब के नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही और ये अपने विधायकों को, सिर्फ अपने विधायकों के बेटों को नौकरी दे रही थी, हमने आवाज उठाई। जब पंजाब की जनता को बिजली नहीं मिल रही थी, हमने आवाज उठाई। आज सिर्फ क्योंकि आज हम आम आदमी पार्टी आवाज उठा रही है और कांग्रेस अपने इनर क्लेश में, अपनी आपसी लड़ाई में बिजी है, तो लोगों के पास कोई चारा नहीं है। और श्रोमणी अकाली दल बादल आउट ऑफ पिक्चर है, क्योंकि वो पंजाब। ठीक है अर्जुन जी, ठीक है।
राधिका जी, आपके आने से पहले यही बात हो रही थी और पहला जो कमेंट था वो सतीश के सिंह ने दिया था और सर ने ये बात कही थी कि दिल्ली में जो टेबल पॉलिटिक्स और लुटियन जोल की जो पॉलिटिक्स है उसके कारण स्टेट्स खराब हो रहे हैं। पहला एडवांटेज आम आदमी पार्टी को है, ये हरजोत साहब भी क्लेम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ साहब, 2 लोगों में लड़ाई है तो फायदा तो होगा ही होगा। आज कैप्टन साहब हैं, अब से कुछ देर में 10 जनपद जाएंगे, मुलाकात भी करेंगे। आखिर अब रिजॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है? एक दिन की बात नहीं है। राजस्थान पिछले 1.5 साल से पेंडिंग चल रहा है राधिका। पंजाब इतने महीनों से हम देख रहे हैं, इतनी सारी मीटिंग्स हुई। उम्मीद अब यही लगाई जा रही है कि आज जो कैप्टन साहब की मीटिंग होगी उसके बाद रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक लंबा समय हो गया है अंदरूनी कलह का और अब हरियाणा भी आ गया है। राधिका जी, प्रवक्ता क्या बोल रहे थे और बहुत हंसी आती है मुझे, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को, देश की राजधानी को आम आदमी पार्टी मिलकर भाजपा के साथ ऑक्सीजन नहीं दे पाई। आपने देखा था रजत जी कैसे हमारे परिवारजनों को तड़पना पड़ा था, सड़कों पे भीख मांग रहे थे कि हमें सांसें दे दीजिए, हमें ऑक्सीजन दे दीजिए। आज वो जाके केजरीवाल साहब वही जाके सीना ठोक के, उनकी छाती 56 इंच के सीने के साथ जुड़ी हुई है। ये तो हम सब जानते हैं, ए टीम और बी टीम किस तरीके से वो लोग एक दूसरे के नाम पे वोट बटोरते हैं, लेकिन वहां जाके अब ये बात कर रहे हैं। और आपने जैसा नाम लिया राघव चड्ढा जी, जो खुद जल बोर्ड का उनके पास चार्ज है, यहाँ पे बड़ी बड़ी चीजें करते हैं दिल्ली में, दिल्ली से विधायक है, जल बोर्ड का उनके पास चार्ज है, और वो बातें कर रहे हैं। अपने दिल्ली में तो आप पानी पहुंचा नहीं पा रहे, लोग जूते बजा रहे हैं एक दूसरे को। वीडियो हर रोज सामने आते हैं, चनक्यापुरी हो, छोटे गांव हो, चिल्ला गांव हो दिल्ली का, वहां पे लिटरली लोग एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। और अब जाके पंजाब में किसकी बात कर रहे हैं? इस दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं जहां पे आपने लोगों से सांसें लेने का हक छीन लिया, आप उनको ऑक्सीजन नहीं बना पाओ। अभी भी हम देख रहे हैं कैसे भाजपा और दिल्ली की राज्य सरकार, केजरीवाल जी की सरकार आपस में लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर और कोई भी घर हो, रजत जी हमारा भी घर होता है, राधिका जी भाई होते हैं, भाई सर्वे कराया ऐसा दिल्ली में। एक मिनट हरजोत जी, आ रहा हूं आपके पास। कंप्लीट कर ले। कंप्लीट कर ले। कराने की जरूरत नहीं है हरजोत जी, सड़कों पे दिखाई दिया था, आप लोगों के लोग दुबक के अंदर बैठे थे। ठीक है, हमने काफी डिबेट। एक मिनट हरजोत जी आ रहा हूँ, बीच में हरजोत जी, एक मिनट हरजोत जी, मुझे म्यूट कराना पड़ेगा। जब आप बोल रहे थे मैंने किसी को बोलने की इजाजत नहीं दी थी, जब आप बोल रहे थे कोई नहीं बोला था। राधिका ठीक है, आप ये ठीक है, एक मिनट हरजोत जी, पानी पीजिए और आराम से शांति से। एक मिनट आ रहा हूं हरजोत जी, आऊंगा आपके पास। एक मिनट राधिका जी, मैं एक बात समझना, ठीक है ये पॉलिटिकल बात है, आप दिल्ली की बात कर सकती हैं, बीजेपी शासित राज्यों की बात कर सकती है, लेकिन आज जो डिबेटेबल इशू है वो ये है कि क्या दिल्ली पहले से कमजोर हो गया है राधिका जी? क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो भी आदेश, जो भी संदेश और जो भी विधायक फैसला ले लेते थे उसके बाद बहुत ज्यादा शक शुबा होती नहीं थी। आप देखिए पेंडेंसी कितनी लंबी है, और अभी पेंडेंसी चल रही थी सिर्फ पंजाब की, राजस्थान की, अब हमने देखा हरियाणा भी आ गया। कहा साहब शैलजा जी नहीं चाहिए, आप हुड्डा जी दीजिए, मजबूत नेता हैं। और अगले 24-48 घंटे में जिस तरीके से उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता दिल्ली में है, वहां पर भी दिक्कत है। तो आखिर ये दिक्कत क्यों हो रही? क्या आप मानती हैं इस बात को कि क्योंकि सरकार केंद्र में नहीं है, कांग्रेस पार्टी कुछ सीमित हुई है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है कि स्टेट्स के लीडर जो हैं वो उतनी बात नहीं मान रहे? राधिका जी। रजत जी, आप कई समय से कांग्रेस को कवर करते आ रहे हैं और आपने हमेशा से ये देखा होगा कि कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है। हम आके अपनी बात, एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी इतनी पावर रखता है कि वो अपने नेता से जाके अपनी बात कह सकता है। और संगठन और सरकार के अंदर अंतर होता है। अगर संगठन को ऐसा लगता है कि सरकार ने कुछ वादे किए थे और वो पूरे होने चाहिए या कहीं पे कोई कमी है, अपने घर वाले ही तो बताएंगे। और आपसी बात, और कहाँ झगड़ा नहीं होता घर में, 2 भाई होते हैं, उनके बीच में भी कभी कभी कुछ इशू आ जाते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि टूट गए, परिवार टूट थोड़ी जाता है। एक 2 जनों के अंदर अगर कुछ ऐसी बातें हैं उनको सुलझा दिया जाएगा। और सबसे जरूरी बात, कम से कम हमारा एक भी लीडर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जैसे योगी जी करते हैं। 3 बार रजत जी, योगी जी ने साफ तौर से मना कर दिया कि वो शाह साहब से मिलने नहीं आएंगे और मोदी जी से मिलने नहीं आएंगे, जो इस देश के प्रधानमंत्री है। बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जो एक तरीके से आगे की सरकारें जो बनेगी, हमेशा कहा जाता है कि लोकसभा में भी उसकी सरकार बनेगी जो उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन अगर इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री से मिलने से मना कर देता है तो सोचिए स्थिति कितनी गंभीर है। किस तरीके से राधिका जी एक बार जवाब, जयराम जी सुना होगा आपने राधिका जी को, क्या हाँ रिस्पॉन्ड कीजिए। है कि सब बीजेपी थोड़ा वक्त नहीं है। देखिए, जब लड़ाई तो सब जगह होती है, राजनीति में बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, लेकिन दिक्कत वहीं पर आती है जहां पर नेतृत्व अक्षम हो। अब ये बात क्यों कह रहा हूं?
कांग्रेस पार्टी अभी तक एक अपना फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई है, अंतरिम अध्यक्ष बना करके काम चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लोकसभा में इतने बड़े नेता रहे, आज वो अपना परिचय लिखते हैं नेता कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी पहले एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढ ले जो फुल टाइम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, नंबर 1। नंबर 2, जब आप उंगलियां उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ उठ जाते हैं। अगर आप किसी की आलोचना कर रहे हैं तो अपने अपने सरकारों का रिपोर्ट कार्ड लेकर के आइए कि महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही थी, पंजाब की सरकार किस तरह से वैक्सीन बेच करके पैसे कमाना चाह रही थी, कैसे वेंटिलेटर खराब हो गए, लंबी फहरिस्त है। राजस्थान में कैसे वैक्सीन बर्बाद हो रहे थे, छत्तीसगढ़ में कैसे क्या हो रहा था। तो अगर आप पैंडेमिक में सरकारों की गैर जिम्मेदारी की बात करेंगे तो उसमें टॉप पर विपक्ष के शासित राज्य आएंगे। और दिल्ली वाले जो जाकर के पंजाब और अभी उत्तर प्रदेश में मुफ्त का लॉलीपॉप देने की बात कर रहे हैं, तो वो अभी बताएं कि दिल्ली में पानी महापंचायत चल रहा है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं पा रहे। तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाइए, फिर दूसरों को गलत बताइए। ठीक है राधिका जी, आ रहा हूं 1 मिनट, हरजोत जी आपके पास भी आ रहा हूं, 1 मिनट दीजिएगा। और जयराम जी, लेकिन ये समस्या अमूमन देखिए अब हर पार्टीज में है। आप उत्तराखंड में आपने तीसरा मुख्यमंत्री लिया है, ठीक है, लेकिन हमने देखा सतपाल महाराज बहुत नाराज हो गए, कहा साहब वो मिल नहीं रहे, इतने विधायकों के साथ दिल्ली आ गए। यूपी में एक्सपेंशन होना था, उसके पहले हमने कई मिनिस्टर्स के सुना, डिप्टी सीएम्स के वर्ड तक सुने कि भाई अब चीफ मिनिस्टर का फैसला दिल्ली करेगा। कर्नाटक से भी एक आवाज उठ रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ, ठीक है, आप क्योंकि आप मान सकते हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो उतनी बॉइलिंग पॉइंट नहीं मिलता है स्टेट का और स्टेट कंट्रोल रहता है। लेकिन विप्लव जी, अगर आप स्टेट वाइज स्टेट चलेंगे, राजस्थान में एक तरफ जहां अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट है, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा वर्सेस रेस्ट भी है। आप ये देखिए, 3 स्टेट का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कहीं भी गलत हूं तो बता दीजिएगा विप्लव जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रजत जी, कार्यकर्ता है, लोकतांत्रिक पार्टी है, जैसा कि हमारे मित्र कह रही थी, आवाज उठती है। तो सवाल है कि नेतृत्व इतना सक्षम है कि उनकी आवाज को सुन के समाधान तो निकल रहा है ना। और एक तरफ नेतृत्व देखता है ऐसा कि पिछली बार मुख्यमंत्री साहब आए, 2 दिन तक उनसे कोई मिलने नहीं गया, इनके एक एक बड़े बड़े छत्र, बड़े बड़े नेता इनको छोड़ करके जा रहे हैं। ये जवाब देना, ज्योतिरादित्य जी क्यों छोड़ करके गए, नितिन प्रसाद क्यों छोड़ करके गए, और भी लंबी फहरिस्त है जो इनको छोड़ करके राधिका जी एक बार रिस्पॉन्ड। नेतृत्व में आस्था आवश्यक है। हाँ, ठीक है। नेतृत्व में आस्था नहीं बची राधिका जी, कांग्रेस में। 2 सवाल है और मैं इसी सवाल के साथ सतीश सर के पास भी जाऊंगा। अब आ रहा हूं हरजोत जी आपके पास। राधिका जी देखिए, एक सवाल ये है कि फुल फ्लेजेड अध्यक्ष, ये बहुत कॉमन डिमांड है। कई बार कांग्रेस का प्लेटफॉर्म हो, बाहर का हो, राजनीतिक विश्लेषक हो, वो इस बात को मानते हैं कि अगर पार्टी रन करना है तो आपके पास एक फुल फ्लेजेड अध्यक्ष होना चाहिए। हालांकि चुनाव होने वाले थे, कोविड के कारण टले। तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि फुल फ्लेजेड अध्यक्ष नहीं है, इसके कारण भी ये समस्याएं आती हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर? रजत जी, मुझे ये समझ नहीं आता कि सबको कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, इस बात से इतनी चिंता क्यों है। पहले तो ये पार्टियां जो सामने बैठी हैं ऑपोजिशन की और अन्य जो गोदी मीडिया, आपके चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी चैनल की बात कर रही हूँ, जो एक भ्रम फैलाते हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस बर्बाद है। अभी यहाँ पे भी बैठ के कह रहे हैं हमें तो सब छोड़ के जा रहे हैं। फिर आपको इतनी फिक्र क्यों है? लोग हंसते होंगे आपकी इन बातों पर। लेकिन दूसरी बात आती है, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया। हमारे पास एक इंटरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी, वही सोनिया गांधी जी जो 2 बार जिनके एक परिवार के बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे आप, ये बताइए। कोई बीमारी है क्या बीच में बोलने की? चुप ना बीमारी आपको होगी बीच में। अरे सुनिए, चिल्लाइए मत, बीच में टीका टिप्पणी सुनने की क्षमता रखिए। मैं आपसे कोई विप्लव जी कार्ड क्यों खेल रही है? नहीं विप्लव जी, बस एक लाइन विप्लव जी देखिए, ऐसा ना आपस में झगड़े का कोई फायदा नहीं है, झगड़े तो हर जगह चल रहे हैं। मैं हाँ विप्लव जी नहीं झगड़ता हूँ, हाँ मत कोई फायदा नहीं है। हाँ राधिका जी आप कंप्लीट करिए। टीका टिप्पणी ठीक, नहीं मैं विप्लव जी 1 मिनट दीजिएगा। हाँ कंप्लीट 1 मिनट आ रहा हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता विप्लव जी लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सच इनको चुपता है, बर्दाश्त नहीं होता, सच्चाई आ रही है। और ये मैं नहीं जानती कि कौन से प्रदेश से आते हैं, लेकिन ठीक है राधिका जी आप रहिएगा। विप्लव जी आपसे आप बोलना चाह रहे थे, आपके पास आऊंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बार रुक कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर ड्रोन अटैक पर गृह मंत्रालय में बैठक शुरू हो गई है। गृह सचिव की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। आईबी चीफ, जम्मू कश्मीर के डीजीपी और एडीजी मौजूद हैं।
सुरक्षा और भविष्य के खतरों पर चर्चा हो रही है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, गृह सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और जो सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके से ड्रोन देखे गए, ड्रोन से हमला किया गया, उसको लेकर बड़ी बैठक गृह सचिव ले रहे हैं दिल्ली में। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, पश्चिम बंगाल में मनाया जाएगा खेला होवे दिवस। विधानसभा चुनाव में खेला होवे का लगा था नारा, सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। विधानसभा चुनाव में काफी लोकप्रिय हुआ था यह नारा और यही वो नारा था जिसके साथ ममता बनर्जी उतरी थी और उन्होंने जीत हासिल करी थी। अब खेला वो दिवस बनाया जाएगा, यानी जो ये जीत है, ये जीत की साइकिल आगे ममता बनर्जी लेकर जाएंगी। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, आप सब हमारे साथ रहिए। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक देना है, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडियन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम वापस अपने पैनल की तरफ चले, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। पीसीसी की बैठक जयपुर में कांग्रेस पार्टी की शुरू हो गई है। राजस्थान प्रभारी अजय माकन ले रहे हैं बैठक। मीटिंग में गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ जहां पंजाब हरियाणा, वहीं राजस्थान में भी उठापटक है। महासचिव इंचार्ज अजय माकन जी पहुंच चुके हैं और वहां मीटिंग जो है वो पीसीसी की शुरू हो गई है। राजस्थान का मसला भी माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिन के अंदर निपटाना है कांग्रेस पार्टी को। विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, आप ये राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के विजुअल्स हैं। अजय माकन है और गोविंद सिंह डोटासरा जो कि अध्यक्ष हैं, ये पहुंच चुके हैं और संभवतः आज अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से मुलाकात कर सकते हैं। अजय माकन सीधे एक बार रुक कर लेते हैं जयपुर का। हमारे राजस्थान से हमारे साथ एडिटर मनु शर्मा जी जुड़े हैं। मनु जी, आप अजय माकन गए, इसके पहले वीकेंड्स पे हमेशा हमने देखा सचिन पायलट आते थे और माना ही जा रहा है कि आज जो अजय माकन जयपुर में है वो एक संभव रोड मैप, कैसे सचिन और अशोक गहलोत के बीच में बैलेंस बनाया जाए, वो रोड मैप की कॉपी लेकर तभी दिल्ली आएंगे। मनु जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं रजत। आपकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो कोविड के बाद में क्वारंटीन थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं अभी बाहर नहीं निकलना होगा, डॉक्टर ने जैसी सलाह दी है 2 महीने की, उसके तहत वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसी के तहत आज अजय माकन यहाँ पर पहुंच गए हैं और जो दिल्ली से एक फार्मूला तय किया जा रहा है दोनों के बीच में एक सामंजस्य बिठाने का, गहलोत और पायलट का बीच में, उसको लेकर के वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आज शाम को ये माना जा रहा है कि उनकी गहलोत से मुलाकात होगी और उसके बाद में आगे चल करके मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां और संगठन में किस तरह से विस्तार करना है उसके ऊपर फार्मूला तय कर सकते हैं। उसके साथ में बैठ करके गहलोत के साथ में, उसके बाद में उनकी पायलट से मुलाकात भी कार्यक्रम है। अब ये देखना होगा कि दोनों के बीच में किस तरह का सामंजस्य बिठाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पायलट और गहलोत के बीच में सुलह कराने की जो जिम्मेदारी माकन को सौंपी गई है, वो आज यहाँ से दोनों नेताओं से बातचीत करके दिल्ली के अंदर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मिलकर के इस पर बातचीत कर सकते हैं। जी राजत। ठीक है, आप मनु जी नजर बनाए रखिए, बड़ी खबर होगी और वो तस्वीर भी हम इंतजार करेंगे जिसमें एक फ्रेम में अशोक गहलोत और सचिन पायलट नजर आए। आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। सीधे अपने पैनल की तरफ चलते हैं। जयराम विप्लव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, राधिका खेड़ा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हरजोत बैस प्रवक्ता आप, और सतीश के सिंह आप सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। राधिका जी, क्योंकि आप बोल रही थी और उस वक्त बीच में थे, मैंने रोक दिया था। जयराम जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जयराम विप्लव जी। देखिए, लोकतंत्र की बहुत बड़ी बड़ी बातें जब कांग्रेस करती है, मैंने बस बीच में एक लाइन टिप्पणी करनी चाहिए थी, उस पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। और मैं इतना ही कहना चाहता था कि लोगों को अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, 26 और 25 जून की रात 1975 में क्या हुआ था ये पूरा देश जानता है। तो लोकतंत्र जिस पार्टी में केवल एक परिवार के भीतर सिमट गया हो, जहां माता जी हैं, भैया जी हैं, दीदी जी हैं, कांग्रेस की नैया संभाल नहीं पा रहे दीदी और भैया, और आप पूरी दुनिया को लोकतंत्र का ज्ञान देंगे तो हंसी तो आएगी। ठीक है, ठीक है, राधिका जी आऊंगा, मुझे मालूम है आप बोलना चाहती हैं, लेकिन अब आप रुक जाइए एक मिनट, हरजोत जी के पास चलते हैं। हरजोत जी, आपको लगता है दो जो लड़ाइयां हैं, गुजरात में भी दिक्कत है, गुजरात में आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, पंजाब में दिक्कत है, पंजाब में कंसंट्रेट आम आदमी पार्टी कर रही है, जहां जहां दिक्कतें हैं और ये देखा जा रहा है कि उत्तराखंड, तो आपको लगता है कि जहां स्पेस मिलती है, कांग्रेस कमजोर होती है, वहां आम आदमी पार्टी पिच करती है, चुनाव लड़ना चाहती है? हरजोत जी। इसका जवाब मैं आपको इसलिए देता हूं और मैं हैरान हूं राधिका जी के आंसर से, और जितने भी कांग्रेस के पैनलिस्ट मुझे मिलते हैं
और मुझे लगता है यही कारण है कांग्रेस के पैनलिस्टों का और कांग्रेस की हाईकमांड का कि वो किसी सपने में है, वो किसी नींद में है। उनको जनता की कोई परवाह नहीं है। उनको अगर जनता की नहीं परवाह, कम से कम अपने फॉर्मर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, अपने एमपीज, अपने विधायकों, अपने चीफ मिनिस्टर्स, अपने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स की तो सुन ले कि कांग्रेस की पोजीशन आज देश में खत्म हो चुकी है और उसका खमियाजा ये है कि आज देश में पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया है, डीजल 100 रुपए पार हो गया है। देश की आम जनता महंगाई। हरजोत जी मेरी बात सुनिए, मैं आपकी भावनाओं को बिल्कुल समझ रहा हूँ। 100 के पार है, हमने कांग्रेस। हरजोत जी मैं आप ही के पास हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं। हरजोत जी बात सुन लीजिए। पंजाब में क्या किया है? 4.5 साल की सरकार है। हरजोत जी दिल्ली में हमने चुनाव लड़ा। हरजोत जी बात सुन लीजिए। हरजोत जी 1 सेकंड बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। मैं बिल्कुल ठीक है, पेट्रोल प्राइस हाइक, नेशनल सिक्योरिटी, इन सारे मुद्दों पर मैंने आपकी बात मान ली। मैंने ये भी मान लिया कि चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कांग्रेस कहीं नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये झगड़ा अंदरूनी चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, इसका फायदा आम आदमी पार्टी ले रही है, पहला। दूसरी चीज मैं आपसे हरजोत जी समझना चाहता हूं, आप भी तो एक बार फिलर्स दे ही रहे थे सिद्धू साहब को कि एक जज सिख बनाना है, चीफ मिनिस्टर फेस देना है। तो ये भी मानिए ना, राजनीति में तो हर तरफ चलता है। अभी सिद्धू साहब की बात यहां ना बने तो क्या आप सिद्धू साहब को नहीं लेंगे? हरजोत जी मैं आपकी दोनों बातों का जवाब देता हूं। ये हमारे लिए मौका नहीं है, ये हमारा राजनीतिक फर्ज बनता है, ये हमारी ड्यूटी है। क्योंकि कांग्रेस देश में फेल हुई है और कांग्रेस एक विपक्ष के रोल में फेल हुई है, कांग्रेस एक शासक के रोल में फेल हुई है। इसलिए आम आदमी पार्टी का ये फर्ज है, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं और पंजाब से इसकी शुरुआत करेंगे, गुजरात में भी, उत्तराखंड में, गोवा में, हर स्टेट में लेकर जाएंगे। और दूसरा जो आपने बात की नवजोत सिंह सिद्धू की, मैं सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर नहीं रुकना चाहूंगा। मैं पंजाब में और देश में जितने भी लोग हैं जो कांग्रेस की लीडरशिप है, जो कुछ करना चाहती है और कांग्रेस में वो स्पेस नहीं मिलता, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारी लीडरशिप उनका स्वागत करती है। हमें इस वक्त देश एक बहुत गंभीर समस्या है, सिद्धू साहब को ले लेंगे की जरूरत है। हरजोत जी सिद्धू साहब को ले लेंगे, वेलकम है। देखिए ये फैसला तो हमारी हाईकमांड का, पर मुझे लगता है अगर नवजोत सिंह सिद्धू के दिल में पंजाब के लिए दर्द है तो एक ही प्लेटफॉर्म है, वो आम आदमी पार्टी है। ठीक है कांग्रेस में राधिका जी बिल्कुल, देखिए सिद्धू के लिए बिल्कुल खुला दरवाजा है और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस खुली थी। आप या तो सेटलमेंट आज हो जाए शाम को 5:30 बजे, वरना आम आदमी पार्टी बिल्कुल बैठी है, आप कहेगी तुरंत लाइए साहब सिद्धू साहब को। तीन मुद्दे रखना चाहूंगी मैं। सबसे पहला, पंजाब बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के एमएलए। 3 अपने एमएलए को तो अपने पास बचा के रख नहीं पाए, जो 3 जून 2021 को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। खैर ठीक है। और शायद ये भी भूल जाते हैं कि अभी हाल ही में पंचायत के चुनाव में जो फटकार पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को लगाई है, और जो ये झूठा फ्रॉड एड का पैसा, जो दिल्ली की जनता का पैसा है, जो अस्पताल पर हमें फ्री ऑक्सीजन के लिए मिलना चाहिए था, वो एडवर्टाइजमेंट में लगा, वो सब पंजाब की जनता ने देख लिया और दिल्ली की जनता भी अब की बार इसको कॉर्पोरेशन में जवाब देगी। तीसरी बात पे आ जाता है, ये बार बार कह रहे हैं कि सिद्धू साहब जाएंगे। सिद्धू साहब ने कब कहा है कि वो पार्टी छोड़ के जाएंगे? कहीं नहीं जा रहे। जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, उसको सॉर्ट कर दिया जाएगा और कांग्रेस परिवार एक ही है और साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। ये जितना भी जाए, कांग्रेस के अंदर फूट नहीं डाल सकता। और पंजाब की जनता ने तो बार बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी का उसका दिखा दिया है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, असेंबली चुनाव हो, चाहे अभी हाल ही के पंचायत के चुनाव हो। दूसरी बात, अभी आपका जब ब्रेक के बाद हम आए थे, नहीं बीच में नहीं बोली थी, आप भी चुप रहिए। रजत जी, जब शुरुआत ब्रेक के बाद करी थी तो राजस्थान की चर्चा हो रही थी। मैं यहाँ पे क्लैरिटी से कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते बहुत आधिकारिक रूप से ये बात कह रही हूँ कि आज जो वहां पे मीटिंग हो रही है, जो कहा जा रहा है कि गुटों के बीच में है और ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान सरकार अपना काम कर रही है, वहां की प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपना काम कर रही है, और बतौर जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज अजय माकन साहब वहां पे महंगाई को लेकर क्या प्रदर्शन होने हैं, जो देशव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी पूरे देश में करने वाली है, उसके आगे की प्लानिंग को लेकर और कैसे कार्यक्रम करे जाएंगे उस चीज को लेकर, और बहुत अधिकार तौर से कह रही हूँ। तीसरी चीज, मैं एक बात पूछना चाहूंगी रजत जी कि यहाँ पे बैठे हुए भाजपा के प्रवक्ता कौन से प्रदेश से आते, क्या मुझे इस बात का जवाब मिल सकता है? बिहार से हैं, बताइए। बिहार से? तो भाई साहब पहले आप देख लीजिए बिहार की स्थिति क्या है, किस तरीके से आप लोग हो रही है ना, तो आप हमारे मत करिए। आप लोगों के हिसाब से कभी सुशील मोदी जी को दिक्कत होती है, कभी आप अपने ही चिराग। राधिका एक मिनट रोकूंगा, क्योंकि आपने बिहार की बात की। राधिका एक मिनट आपको रोकूंगा। बिहार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार पर इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू को मिल सकते हैं 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री। जेडीयू की मांग
दो कैबिनेट, दो राज्य मंत्रियों की थी। आरसीपी सिंह करेंगे मंत्रियों को लेकर बातचीत। मंत्रिमंडल गठन पर पीएम का विशेषाधिकार होता है, यह कहना है नीतीश कुमार का। यानी जो 4 की डिमांड थी, उस 4 में से 3 की डिमांड आप मान सकते हैं पूरी हो गई है। और नीतीश कुमार ये बात कह रहे हैं कि यह प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का है, यूनियन मिनिस्टर को चुनना। नहीं, किसी फॉर्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही हैं, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। इसमें कोई खास बात नहीं। 3 लेंगे या 2 लेंगे? जैसे पिछली बार एक सांकेतिक दिया गया था मुख्यमंत्री इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। पिछली बार जो हुआ सो हुआ जी, उस समय हम अध्यक्ष थे, जो कोई भी बात हो गई वो सब बात तो अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, पैनल की तरफ वापस चलते हैं। राधिका जी, आपने वो सवाल कुछ बिहार वाला पूछा था और इत्तेफाक देखिए बिहार की खबर आ गई। जेडीयू 4 मंत्री का कोटा मांग रही है और 3 मंत्री मिल बिहार को लेके पूछना चाह रही हूँ कि अगर इनकी पार्टी ये बात करते हैं इमरजेंसी की, हर चीज की, इतनी डेमोक्रेसी इनकी पार्टी में है, तो इनके एमएलसी टूना पांडे साहब ने जब मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाए तो उनको सस्पेंड क्यों कर दिया? क्यों इनके खुद के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बार बार सीएम नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाते हैं कि कोरोना में मिसमैनेजमेंट है? क्यों सारे के सारे, चाहे जीताराम मांझी हो, चाहे वीआईपी पार्टी के लीडर हो, सबके सब सवाल उठाते हैं? कभी उनको दरकिनार कर दिया जाता है? और अगर इतना ही सब कुछ होता है बिहार में तो क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, क्यों आपने अपने एमएलसी को सस्पेंड किया सवाल करने के लिए? ठीक है राधिका जी, सुन ले। विप्लव जी देखिए, पहला बड़ा आरोप आप पे लगा है। आराम से, आपको कोई बीच में टोकेगा नहीं, आराम से उत्तर दीजिए। देखिए, अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे, उन्होंने खुद ही कहा कि उनको किसी फॉर्मूले के विषय में जानकारी नहीं है। तो इसलिए अटकलों और आशंकाओं पर मैं कोई जवाब दूं, ये मुझे उचित नहीं लगता। रही बात किसको निकाला गया, पार्टी में एक अनुशासन का भी जरूरत होता है, जो शायद कांग्रेस पार्टी में आज नहीं है। और अगर हम लोगों ने अधिकृत रूप से माना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है और वो उस विषय में अगर कोई अनुशासन तोड़ करके कोई आपत्तिजनक विषय उठाएगा तो इसको अनुशासन कहते हैं। थोड़ा सिखाइए अपनी पार्टी में भी लोगों को। जो लोग आ जाते हैं सड़कों पर घर की लड़ाई दे करके, आप आ जाइए, चुप बैठिए, क्योंकि वो अनुशासन है। ना आप सुन लीजिए। अरे आपसे ज्ञान नहीं चाहिए राधिका जी। अरे आपके मुख्यमंत्री पंजाब के पिछले दिन किसने कहा आपसे योगी जी से मोदी जी की लड़ाई है, योगी जी से मौर्य जी की लड़ाई है? ये खिचड़ी तो कांग्रेस की गोदी मीडिया पकाती रही, लेकिन जब वो तस्वीरें सामने आ गई, जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के ट्वीट सामने आते हैं, तो तस्वीरें देख करके सारी आशंकाओं के बादल हवा हो जाते हैं। आपका कहीं अस्तित्व नहीं है। आप ये बताइए ना, मुख्यमंत्री का चेहरा प्रियंका जी होंगी क्या उत्तर प्रदेश में? बिहार में आपको अपने 19 विधायकों को, आपको बिहार, सुन लीजिए, अरे वो छोड़िए, अभी बिहार का पहले सुन लीजिए। अरे बहन, बार बार प्रश्न मत बदलिए। बिहार का सुन लीजिए रजत जी, इनको अपने 19 विधायकों को दिल्ली में परेड कराना पड़ रहा है, समझ कर रहे हैं? अरे अपने विधायकों को क्यों नहीं संभाल पा रही है? क्यों आपका विधायक टूटने को तैयार है? क्योंकि उनको कोई सुना नहीं जा रहा है। बिहार के 19 विधायक दिल्ली में परेड क्यों करने वाले हैं, बताइए ना जरा। बिहार के 19 विधायक क्यों दिल्ली में परेड कर रहे हैं? क्यों परेड कर रहे हैं? क्यों परेड कर रही है, बताइए ना। अरे अनर्गल झूठ का मैं क्या उत्तर दूं? क्यों मना किया? आप ये जवाब दे दीजिए, मैं सारे बातों का उत्तर दे दूंगी। योगी आदित्यनाथ का इतना दुस्साहस कैसे हुआ कि देश के प्रधानमंत्री शांति मैं देता हूँ, मना कर दिया। शांति मैं देता हूँ, जवाब देता हूँ। अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लीजिए, उत्तर दो दिया जाएगा, बताइए। अब आप सुन लीजिए तो मैं उत्तर दूं, नहीं तो आप प्रश्न पे प्रश्न पूछ रही है। सबसे पहली बात, ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? ये जासूसी का काम आपको कांग्रेस ने दिया है। कहाँ से जानकारी मिली भैया? कहाँ से जानकारी मिली? अगर आपकी पार्टी में तो मीडिया बता रही है ना, इंडिया न्यूज बता रहा है, पंजाब में लड़ाई है, राजस्थान में लड़ाई है, हरियाणा में लड़ाई है। मुझे लगता है ये बहुत पर्सनल डिबेट हो जाएगी और भी लोग हैं हमारे साथ। ठीक है विप्लव जी, आप राधिका जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा सर। अब 1 मिनट दीजिएगा, एक मिनट विप्लव जी, अब 1 मिनट सुन लीजिए। विप्लव जी, 1 मिनट, एक मिनट दे दीजिए विप्लव जी। सुन लीजिए। हाँ बोलिए।
मैं कांग्रेस के मित्र को यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के विषय में कोई हम दावा नहीं कर रहे। इंडिया न्यूज अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा है पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में समस्या है और आपकी खबरों को हम मान लें। अरे छोड़िए, जाने दीजिए, चुनाव में उत्तर मिल जाएगा, उत्तर में मिल जाएगा। चुनाव में देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जवाब दे देगी। आप तो बस इतना बता रहे कि कांग्रेस को अध्यक्ष कब मिलेगा। अरे एक अध्यक्ष को ले आओ, फिर प्रवक्ता बनना। बिना अध्यक्ष के पार्टी के प्रवक्ता बनते आप ठीक है, हमसे सवाल ठीक है, पूछ रही है। हमें लगता है ये बहुत सेंट्रलाइज हो जाएगा। एक मिनट विप्लव जी आ रहा हूँ, विप्लव जी एक मिनट आ रहा हूँ, राधिका जी 1 मिनट आ रहा हूँ। अब हमारे साथ सतीश के सिंह सर भी हैं। सर, आप डिबेट आप देख ही रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में दिक्कत हो, दिक्कत अमूमन हर जगह। इतने लंबे समय आपने सर जर्नलिज्म किया है, क्या लोगों की महत्वाकांक्षाएं किसी भी पार्टी में अब बढ़ गई हैं? क्या आइडियोलॉजी से अब किसी भी दल के नेता का कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है? क्या महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं, एम्बिशियस हो गया है आदमी, क्या ये दिक्कतें इसलिए आती हैं? सतीश सर। देखिए, मोटी बात यह है कि अगर पैसे से ही राजनीति करनी है और बहुत महंगा हो गया है राजनीति, तो पैसा कमाने और सत्ता कुर्सी वगैरह के लिए तो वो बहुत जल्दी में रहेंगे, तो महत्वाकांक्षाएं तो बढ़ेंगी ही। अब दिक्कत यह है कि मैं आपसे सही सही बात करूं भी तो कैसे, ऐसे ऐसे आपने विद्वान बुला रखे हैं, उन्हीं के बीच में डिबेट कराई तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन क्या है कि आइडियोलॉजी वगैरह कोई चीज है नहीं, वो आज आप इधर हैं, कल उधर हैं, परसों उधर है, फिर वापस इधर आ गए। तो इसलिए जो दिक्कत है वो आइडियोलॉजी का जो एक डाइल्यूशन हुआ है उसकी वजह से है, और पैसे के आधार पर टिकट मिलना, पार्टी में पद मिलना बहुत आम हो चला है। किसी का नाम लेना तो ठीक नहीं होगा, इसलिए महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगे। फिर जाति की बात आ जाती है, धर्म का, क्षेत्र का, कुर्सी का, मलाई का, 70 तरह की तो ये बीमारियां पैदा हो गई। तो ये बेसिकली ये कॉमर्शियल होता जा रहा है पूरा पॉलिटिक्स। अब राजनीति में भी जो लोग आते हैं वो क्या उस सेवा के लिए आते हैं क्या? अधिकतर नहीं आते हैं, अधिकतर अपना बिजनेस चमकाते हैं, या उनका बिजनेस ही एक पॉलिटिक्स हो जाता है। ये है सच्चाई। और ये सारी पार्टियों में कहने को कुछ कहते रहे, दूसरे का खोट खोज के आप दूसरे पे खोट खोजते रहिए, इससे लेकिन कोई चीज सही नहीं होती है, इससे कोई बात बनती नहीं है। ये मेन कारण। ठीक है, अब हरजोत ठीक है, पार्टियों में लड़ाई होती है, अंदरूनी कलह होती है। आम आदमी पार्टी बड़ी रिलैक्स मोड में है। आप देखिए, गुजरात में भी केजरीवाल साहब गए, अभी एक तस्वीर परसों आई थी, हमने देखा संजय सिंह जी अखिलेश यादव से मिल रहे थे। तो आपको लगता है जो विस्तार है आम आदमी पार्टी का, जो नेचर ऑफ वोट्स है, वो विस्तार उसी तर्क पर है कि जब कांग्रेस कम होगी तभी आम आदमी पार्टी उस स्पेस को भरेगी? हरजोत बैस। अरे रिपीट करता हूं कि हमारी लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की स्पेस की नहीं है, हमें देश की जनता के प्रति फर्ज है। ये दोनों, मैं दोनों प्रवक्ताओं, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, किसी ने भी जनता की बात नहीं की, किसी ने भी पेट्रोल 100 रुपये उसकी बात नहीं की, किसी ने किसान की बात नहीं की, किसी ने बेरोजगारी की बात नहीं की। अपने ये सिर्फ इनका, हमारी राजनीति जनता की है। हम इस देश में, हमने दिल्ली में कर दिखाया और हम पूरे देश में वो कर दिखाएंगे। हम देश के नौजवान को रोजगार देना चाहते हैं, हम इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं। हम जनता एक मिनट, राधिका जी एक मिनट, राधिका जी एक मिनट, राधिका जी आऊंगा आपके पास। हरजोत जी आप पूरा करिए। हाँ पूरा करिए, सुन लीजिए। हाँ पूरा करिए, पूरा सुनने की हिम्मत रखिए। 6 महीने रह गए पंजाब में चुनाव के लिए, आप में हिम्मत है तो आपकी हाईकमांड कहे और जाकर चुनाव लड़े कि हमने पंजाब में काम किया है, हमने पंजाब में नौजवानों को रोजगार दिया है, हमने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का इंसाफ किया है, हमने पंजाब में कोई माफिया खत्म किया है। पंजाब में शराब माफिया चला, रेत माफिया चला, आपने लूट कर खा गए और आपके लीडर दिल्ली जाकर बैठ जाते हैं। पंजाब में बिजली नहीं है, आपके मुख्यमंत्री दिल्ली में क्या कर रहे हैं? पंजाब में बिजली नहीं है, आपके मुख्यमंत्री दिल्ली में क्या कर रहे हैं? आपके मंत्री दिल्ली में क्या कर रहे हैं? पंजाब के बच्चों के साथ क्या इंसाफ हो रहा है? पंजाब में हमारी धान की फसल खराब हो गई है और आप तो अपनी पार्टी की बड़ी है। पंजाब आप क्या, अब जनता की क्या सोचेगा? जनता की हमें हिम्मत है, मुझे हिम्मत है, मेरी पार्टी में हिम्मत है। दिल्ली
फरवरी में हम हर चुनाव इस मुद्दे पर अगर हमने काम किया तो वोट देना। आपने हिम्मत है, आपकी तो हाई कमांड ने बोल दिया है, आपकी हाई कमांड ने बोल दिया है। फेल हुए हैं और मृत्यु दर सबसे अधिक थी। ठीक है, एक मिनट आप सब लोग एक साथ बोलेंगे तो मुझे लगता नहीं कि ये डिबेट हो पाएगी। और ये विजुअल्स आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, अजय माकन पहुंचे हैं। जयराम विप्लव जी, ठीक है, आज हम पंजाब की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन अमूमन आप देखिए हर पार्टी में कहीं ना कहीं असंतोष की जो भावनाएं पहले भी होती थी लेकिन अब ज्यादा होती है। अभी हम देख रहे हैं गवर्नर्स अपॉइंटमेंट हुए हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे के बीच में कैबिनेट जो एक्सपेंशन है वो भी हो सकता है। तो दिक्कतें हर जगह है, एक टफ कॉल है हर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। जयराम, देखिए, अभी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो पुष्कर सिंह धामी जी के शपथ ग्रहण से पूर्व में ऐसी बहुत सारी चर्चाएं थी। क्या वो उसमें से कुछ बात सही साबित हुई? कहीं फ्लोर पर कुछ दिखा, कहीं कोई मीडिया में जाकर के बोला, इसे अनुशासन कहते हैं। अभी विस्तार होने जा रहा है केंद्र में, आप आने वाले समय में देखेंगे सारी चीजें तय समय पर तय तरीके से होंगी। ये पार्टी का अनुशासन होता है और नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की आस्था होती है। और जब हम एक विचार को लेकर के चलते हैं, अपने वैचारिक मुद्दों को सरकार में रहते हुए हल भी करते हैं, विकास के रास्ते पर चलते हैं और जनता के बीच में बने रहते हैं, केवल ट्विटर पर दिखाई नहीं देते, तब ठीक है, ऐसी स्थिति आती है कि पार्टी में सब कुछ सही चलता है। अनुशासन की बात जयराम जी आपने कही, एक क्लोजिंग कमेंट राधिका जी आपसे भी लूंगा। राधिका, कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी। देखिए, डिबेटेबल इशू है, आप अपने पक्ष रखेंगी पार्टी का, लेकिन आपको लगता है कि कुछ दिक्कत तो है, आप लोग काम कर रहे होंगे, आने वाले समय में ठीक हो जाए, लेकिन हाँ, इंट्रोस्पेक्शन में आपको भी लगता होगा कि हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत है जिसको हमें सुधारने की जरूरत है। राधिका जी, देखिए, कहीं पे भी जहाँ पे काम होता है वहाँ पे कुछ इश्यूज आते हैं, वो सॉर्ट आउट कर दिए जाते हैं। मैं फिर बोलूंगी, आप बार बार हमारी पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करती है। हमारी पार्टी में लोगों के पास इतना हक है कि वो अपनी बात आके रख सके। और बहुत अच्छी बात है, भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे अनुशासन की बात कर रहे थे, लेकिन अंति अनुशासनहीनता मैं फिर पूछूंगी, मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ जी की इतना दुस्साहस कि वो प्रधानमंत्री मैं आपके इस अनर्गल झूठ का कोई उत्तर नहीं देने वाला। प्रधानमंत्री जी की फोटो हटा दे, आप फैलाते रहो, कुछ नहीं लगता होने है ये बहस निरंतर चलेगी। जयराम विप्लव जी हमारे साथ थे, राधिका खेड़ा हमारे साथ थी, हरजोत बैस थे और सीनियर जर्नलिस्ट सतीश जी थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और हमने कोशिश करी समझने की कि आखिर अंदरूनी कले कांग्रेस में क्यों है, दूसरी पार्टी में भी अंदरूनी कले, और इस अंदरूनी कले का सीधा सीधा फायदा किसको होगा। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए।